ओम शांति। तो कई व्यक्ति झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के अपने आप को होशियार समझते हैं, चतुर समझते हैं, बुद्धिशाली समझदार समझते हैं। लेकिन उसको क्या पता कि ये झूठ को छिपाने के लिए और उसको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और इसी के कारण उसके झूठ बोलने के संस्कार पड़ जाते हैं, आदत पड़ जाती है। फिर बाद में समय आने पर उसको बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। तो उसी तरह एक लड़का जिसकी मजाक करने की और झूठ बोलने की, शरारत करने की आदत थी, जिसके कारण उसको कैसा सामना करना पड़ा, कैसी परिस्थिति उसके सामने आई, उसके ऊपर ही एक कहानी है, जो कहानी का नाम है शेर आया शेर आया। तो वो कहानी हम आज सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक गांव था। वो गांव के अंदर एक व्यक्ति जो गरीब था, जो अपने परिवार और एक लड़के के साथ रहता था और उस गांव के बाजू में ही एक जंगल था और वो जंगल में रोज जाता था, लकड़ी काटता था और उसको बेच करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। और वो लड़का जो था वो भी जब वो जंगल में लकड़ी काटने वो व्यक्ति जाता था तो अपने पिता के साथ वो भी रोज प्रतिदिन जाता था। तो उसके गांव में अनेक लकड़हारे थे, वो भी उसी जंगल में लकड़ी काटने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। तो एक दिन ये जो मजाकी लड़का था, बहुत शरारत करता था और बहुत झूठ बोलता था। उसको शरारत करने में, मजाक करने में बहुत ही मौज आती थी। तो एक दिन वो पिता के साथ जब जंगल में गया तो उसको मजाक सूझी और वो चिल्लाया, बड़ी आवाज से बोला, शेर आया शेर आया। तो उसकी आवाज सुनने के बाद जितने भी जंगल में लकड़हारे थे वो तुरंत ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो सभी को इकट्ठा देखते हुए वो लड़का बहुत ही हंसता है, जोर से हंसता है और मौज मनाता है और फिर कहता है, मैंने तो आप सभी की मजाक की थी। तो फिर पुनः सभी लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन भी ऐसी ही लड़का मजाक करता है, चिल्लाता है, शेर आया शेर आया। फिर से सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वो जोर से हंसता है और सभी की मजाक करता है। परंतु जब तीसरे दिन कुछ बकरी और भेड़ की लालच में सचमुच शेर आ जाता है, तो वो शेर को जब लड़का देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, भयभीत हो जाता है, डर जाता है और डर के मारे जोर से चिल्लाता है और आवाज लगाता है, शेर आया शेर आया। लेकिन इसकी पुकार कोई नहीं सुनता है। सभी लकड़हारे को ये मालूम था कि 2 दिन से ये मजाक कर रहा है, तो आज भी वो मजाक कर रहा है, तो उसकी मदद के लिए कोई भी आता नहीं है। फिर बाद में थोड़ा समय होने के बाद सब लकड़हारे को जब पता पड़ता है तो उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन देरी हो जाती है। तब तक वो लड़का बेहोश हो जाता है। तो ये थी कहानी शेर आया की। तो अभी हम इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। क्या है उसमें एक आध्यात्मिक बातें सीखने की, क्या है सकारात्मक बातें। तो जैसे मैंने आपको पहले
कहा कि कोई व्यक्ति जब झूठ का सहारा लेता है तो भविष्य में उसको कितना पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि झूठ बोलना वो बहुत ही खतरनाक है। और व्यक्ति, आज का इंसान ये मानता है सत्य जब हम बोलते हैं तो बहुत ही सहन करना पड़ता है, कुछ भी हमको मिलता नहीं है सिवाय अपमान के। परंतु हमारे सामने कितने ऐसे उदाहरण है, कितने ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने सत्य का सहारा लिया, बहुत कुछ जीवन में सहन किया, परंतु सहन करने के बाद वो कौन सी स्टेज में पहुंचे, कौन सी पोजीशन में पहुंचे, जिसको दुनिया आज याद कर रही है। इसलिए सहना वही सच्चा गहना माना जाता है, जो सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। और सत्य का आप सहारा लेंगे तो सत्य की नाव हिलती डुलती है, लेकिन याद रखिए कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा का उसके ऊपर वरदान है। भगवान साक्षात सत्य का साथ देता है। इसलिए आप जब सत्य बोलते हो तो निश्चिंत हो जाओ, कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये साबित हो जाएगा। तो दूसरा, ये जो कहानी के अंदर बताया है कि शिव परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को अभी चेतावनी देते हैं, और अलग अलग 5 तत्व हम देख रहे हैं कि वो अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। और अभी तीसरा जो विश्व युद्ध होने वाला है उसके भी नज़ारे हम देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो शिव परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को कहते हैं विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा, और ऐसे थोड़े थोड़े विनाश के नज़ारे भी आते हैं और चले जाते हैं। तो मनुष्य ऐसे समझते हैं कि विनाश तो कब होगा पता नहीं है, आज हम अच्छी तरह से जीवन जी ले, मौत शोक मना ले, कल क्या होगा वो देखा जाएगा। तो व्यक्ति, आज परमात्मा विनाश के बारे में कहते हैं, लेकिन जब सचमुच विनाश होगा तब आपने सारी ही जिंदगी मौत शोक में बिताई है, और अपने आप के लिए और थोड़ा भी ज्ञान योग का सहारा न लेते हुए बाद में जब सचमुच में विनाश होगा तब आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और पश्चाताप के अनुसार इतना पश्चाताप होगा कि आंख में से आंसू बह जाएंगे। लेकिन जब समय बीत जाएगा तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, केवल गम और दुख और चिंता ही आपके हाथ में होगी। इसलिए समय अनुसार वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि कैसी परिस्थिति में सारी दुनिया अभी जूझ रही है, सामना कर रही है। तो अभी निश्चिंत होकर के जीवन जीने का समय नहीं है। थोड़ा अपने आप के ऊपर अटेंशन रखे, केयरफुल रहे। हाँ, हेल्थ के बारे में जो भी नियम है उसका पालन करे, लेकिन अपनी आत्मा के लिए खास हम ज्ञान योग के सहारे से अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाए, क्योंकि शरीर को तंदुरुस्त हम रखते हैं, 3 टाइम का हम भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मौज शौक सारा करते हैं, लेकिन जो
ये शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, वही संस्कार ले जाती है और सारा ही लेप सेप आत्मा में ही लगता है। जब ये शरीर आप छोड़ देंगे तब आत्मा जीवन में जो भी आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, वही साथ ले जाएगी। तो अभी वर्तमान समय में समय है, भगवान आपको, परमात्मा शिव आपको समय दे रहा है कि अभी समय के साथ चलिए और अपने भविष्य का, अच्छे जन्म के लिए पुण्य का जो खाता है अभी जमा करे। और पुण्य का खाता जमा करने के लिए ज्ञान और साथ साथ योग भी चाहिए। ज्ञान माना अपने खुद की समझ कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है, मेरा असली रोल क्या है। ये सृष्टि चक्र जो इस रंगमंच में मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, ये सृष्टि चक्र अभी पूरा होने वाला है। अभी कौन सी दुनिया आने वाली है, ये सारा ज्ञान जब बुद्धि में होगा और आपको पता होगा, महसूस होगा कि परमात्मा अभी स्वयं इस तरह पर आ चुके हैं। और जब ये परमात्मा का नॉलेज सुनेंगे, बुद्धि रूपी बर्तन में परमात्मा का ज्ञान आप भर देंगे और रोज नित्य जितना भी समय मिले प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे, परमपिता परमात्मा को आत्मा समझ करके याद करेंगे, तभी आपकी आत्मा शक्तिशाली होंगी। कैसी भी परिस्थिति आएगी लेकिन परमात्मा आपको अवश्य ही बचाएगा, क्योंकि परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो जिसने सत्यम शिवम सुंदरम का सहारा लिया है, उसकी दुनिया की कोई भी परिस्थिति, 5 तत्व भी, 5 विकार भी कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो अभी समय है अपने आप को संभालने का और जो भी भविष्य की पुण्य की जो पूंजी है वो जमा करनी है। परमात्मा ऐसा नहीं कहते हैं कि घर-बार नहीं चलाना है, धंधा दौरी नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, जंगल में चले जाना है और वहां जाकर तपस्या करनी है। लेकिन अभी जो कलयुग के अंत समय में परमात्मा शिव आकर के सभी को कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके बीवी बच्चों को संभालते हुए सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा समय निकालो। परमात्मा ऐसा नहीं कहते हैं कि सारा ही समय मेरे ऊपर आप न्योछावर हो जाओ। थोड़ा समय निकालो अपने आप के लिए, थोड़ा थोड़ा रोज निकालेंगे तो आपकी आत्मा धीरे धीरे एक ज्ञान और योग से इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, में कोई परिस्थिति आएगी या तीसरा विश्व युद्ध होगा। और अभी हम देखते हैं कि भूकंप हुआ, भूकंप के बाद सुनामी हुई और सुनामी के बाद अभी हम एक कोरोना वायरस के बारे में हम महसूस कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जा रहा है। इसलिए अभी कुंभकर्ण की निंद्रा से हम जाग जाए, अलर्ट हो जाए और अलर्ट होकर के एकाग्रता पूर्वक परमपिता परमात्मा याद करे और उनके पास से जो ज्ञान रत्न मिलते हैं उसको जानने की, समझने की कोशिश करे, तभी हमारा जीवन सार्थक बने। दूसरा है कि जब झूठ का सहारा लेता है तो अचानक कब हमारा पतन होगा हमको मालूम नहीं रहेगा। इसलिए सत्य का सहारा ले, क्योंकि असत्य के, झूठ के कितने भी काले बादल
सत्य को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्य को झूठ के, असत्य के काले बादल उसको छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि सत्य को ईश्वर माना जाता है, सत्य को परमेश्वर माना जाता है और परमेश्वर को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो सत्य की ही हमेशा विजय होती है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव वो सत्य का साथ देता है। तो इसीलिए हमेशा कितना भी झुकना पड़े, सहन करना पड़े, मिटना पड़े, मरना पड़े, परंतु सत्य के बिना हम कभी भी अपने बोलेंगे नहीं, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, इसीलिए कहा जाता है कि जो सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं, सहना ही सच्चा गहना है। तो ये 2-3 जो वाक्य है, जब ऐसी परिस्थिति आती है झूठ बोलने की, तब ये 2-3 वाक्य को हम याद करें और हमेशा सत्य को ही पकड़ करके रखें। भविष्य में आपको सफलता ही सफलता, हर कदम में आपको फल सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होता है। तो इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी पंक्ति और एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक बार कबीर जी वो आटा पीस रहे थे और चक्की चला रहे थे और उसमें जो दाने थे सारे पीस गए। इसके कारण चक्की चलाते समय कबीर जी के आंख में से अश्रु की धारा बहती है और वो चक्की चलाते हुए एक पंक्ति बोलते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। 2 पाटन के बीच में, 2 पत्थर के बीच में एक भी अनाज का दाना बचता नहीं है। तो यही परिस्थिति जब उनका बेटा कमाल देखता है तो खुशी से वही पंक्ति दोहराता है और कमाल उनका बेटा कहता है कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठियाई, जो कीले से लगा रहे काल उसे कभी ना खाए। तो इस पंक्ति का कहने का मतलब यह है कि जो 2 पत्थर के बीच में जब अनाज का दाना पीस जाता है और आटा बन जाता है, लेकिन जो चक्की होती है उसमें जो बीच में जो खिला होता है, उस खिले के अंदर जो अनाज का दाना रहता है वो कभी भी पीसता नहीं है, क्योंकि वो खिले के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसी पंक्ति को आप हमेशा याद रखें कि आप हमेशा सेफ रहेंगे सत्य के सहारे से, क्योंकि किले में जब ये अनाज के दाने उसके साथ में रहते हैं तो वो पिसते नहीं है, बाकी जो बीच में थे, पत्थर के बीच में जो दाने थे वो पिस जाते हैं। तो जब आपका संपर्क परमपिता परमात्मा के साथ होता है तो उसको भी कभी काल खाता नहीं है। कैसी भी दुनिया की परिस्थिति हो, कितने भी खराब वायुमंडल में भी और 5 तत्व भी, 5 विकार भी उसका कुछ नहीं कर सकते, जब आपका संपर्क, आपका बुद्धि योग परमपिता परमात्मा शिव जी, जिनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो हमेशा जब आप फ्री हो तब मन और बुद्धि से स्वयं को आत्मा समझकर, जब वो परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्योति स्वरूप को मन बुद्धि से याद करेंगे, तभी आपके अंदर शक्ति आएगी और कैसी भी विघ्न के अंदर, सरकमस्टांस के अंदर, परिस्थिति के अंदर आप खुश रह पाएंगे।
तो इसके ऊपर एक और पंक्ति है, कहा जाता है कि तारों के बीच में एक अकेला चांद जगमगाता है। कहा जाता है कि तारों के बीच में एक अकेला चांद जगमगाता है। मुश्किलों में अकेला इंसान घबराता है। मुश्किलों में अकेला इंसान घबराता है। कांटों को देखकर मत घबराना मेरे दोस्तों, कांटों को देखकर मत घबराना मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के बीच में ही एक अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों के बीच में ही एक अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो कितने भी झूठी दुनिया में हम रहते हैं, इस गंदी दुनिया में रहते हैं, ऐसे विकारी वायुमंडल में रहते हैं, ऐसे सरकमस्टांस में रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे जब वो परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का आपको सहारा होगा। तो ये थी सारी आज के कहानी की बातें और उसका आध्यात्मिक रहस्य। अच्छा, ओम शांति।